सर छोटू राम जाट धर्मशाला के महासचिव चौधरी कमल सिंह का लखनऊ आगमन पर भारतीय जाट सभा लखनऊ के महासचिव धर्मेंद्र कुमार ने हार्दिक स्वागत किया, जो कि जाट कल्याण सभा जम्मू के अध्यक्ष व सर छोटू राम जाट धर्मशाला के महासचिव हैं। आपके द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए सन 2014 से सर छोटू राम धर्मशाला के निर्माण कार्य हेतु कड़ी मेहनत से करते हुए इस जाट भवन का 2026 में निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया। समाज जाट समाज के लिए धर्मशाला बनकर तैयार है, जो कि अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी तैयार है, जिसकी लागत करोड़ों रुपए में है। लेकिन भारतीय जाट समाज के विभिन्न प्रदेशों में जहाँ जहाँ हमारा जाट समाज निवास करता है, सभी के द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए अपना आर्थिक योगदान भी दिया गया, जो कि लगभग 26,50,000 रुपए से अधिक का है। इसमें भारतीय जाट सभा लखनऊ की ओर से भी आर्थिक सहयोग किया गया था। चौधरी कमल सिंह ने बताया कि सर छोटू राम धर्मशाला कटरा में भी प्रस्तावित है, जो कि डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक पूर्व IPS DGP रिटायर्ड के अथक प्रयासों से निर्माण कार्य जारी है। पूरे जाट समाज के लिए यह बहुत ही गौरव का क्षण है। हम सबके लिए एक सुरक्षित स्थान जम्मू व कटरा में उपलब्ध होगा। जो भी भाई बहनें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हेतु उक्त क्षेत्र में आते हैं, उनके निवास और भोजन पानी व ठहरने की व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध होगी। जाट समाज के लिए बहुत ही गौरव का यह पल है। इसके लिए इस कार्य में जो टीम लगी हुई थी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन सभी का आभार व्यक्त किया जाए। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी भारतीय जाट सभा लखनऊ चौधरी मुकेश सिंह के द्वारा दी गई। मैं चौधरी मुकेश सिंह हिंदी न्यूज चैनल विधान केसरी के लिए अपने सहयोगी कमल किशोर के साथ 667 एल्डिको कॉलोनी साउथ सिटी में मौजूद हूं और मेरे साथ एक खास शख्सियत जो मौजूद हैं, चौधरी कमल सिंह जम्मू से जन कल्याण सभा के अध्यक्ष भी हैं वहां पर, और सर छोटू राम जाट धर्मशाला के नाम से अभी आपके द्वारा एक प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाया गया था, जो पूरा हुआ है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, चौधरी कमल सिंह से सीधे बात करते हैं। आपका हमारे हिंदी न्यूज चैनल में चौधरी कमल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। मैं चौधरी कमल सिंह, प्रधान जाट कल्याण सभा जम्मू कश्मीर और महासचिव जाट धर्मशाला जम्मू कश्मीर। आप लखनऊ में आए हैं, लखनऊ पधारे हैं। ये पहला आगमन आपका लखनऊ का है, इससे पहले भी आए थे, और आपने जो भी पीछे एक जाट धर्मशाला का जो निर्माण कराया है पूरी जाट कम्युनिटी के सहयोग से, उसके बारे में और आप अपने बारे में विस्तृत बताने का कष्ट करें। मैं चौधरी कमल सिंह, प्रेसिडेंट जाट कल्याण सभा जम्मू कश्मीर, महासचिव जाट धर्मशाला जम्मू कश्मीर। आपने जाट धर्मशाला के बारे में जिक्र किया, वो अभी उसका काम चल रहा है और रहने के काबिल हो गई है। और मैं अपने सर्व समाज से ये अनुरोध करता हूं कि आप वहां पर जो वैष्णो माता जाने वाले लोग हैं, चाहे जो कश्मीर में घूमने वाले, जम्मू कश्मीर में घूमने वाले जो लोग हैं, वो आके वहां पर इस धर्मशाला का लाभ ले सकते हैं। लगभग आप इस धर्मशाला को बनाने का कार्य शुरू हुआ होगा, कितनी अड़चने आई होंगी, आपने जमीन की व्यवस्था की होगी, वहां पर उसका अरेंजमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी होगी, तो जाट समाज से या और अन्य समाजों से भी क्या आपको इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है धन के क्षेत्र में? मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि 2014 को हमने ये इसका जाट धर्मशाला का निर्माण शुरू किया था, और उसमें काफी भारतवर्ष से हमारे जो जाने माने लोग थे वो वहां पर आते थे। मंत्री भी थे उसमें, MP भी थे उसमें, और सर्व समाज के लोग भी थे, और खास करके जमात समाज के लोग भी थे। तो उन्होंने मुझे काफी सहयोग दिया उस वक्त, और उस सहयोग की वजह से मैं इसका कार्य जो वो शुरू कर सका। और आज इस स्थिति में हूँ कि मेरे पास वहां पर 15, 20, 30, 40 आदमी, 50 आदमी के ठहरने की व्यवस्था है। तो इसमें कुल जो समाज से मुझे धन प्राप्ति हुई है वो तकरीबन 26,40,801 रुपये। इसमें 1,000, 2,000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये काफी सहयोग मुझे अपने समाज का रहा। वादे बहुत सारी सभाएं पूरे देश भर में फैली हुई हैं और कार्य कर रही हैं, लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया ये अपने आप में एक समाज के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आगे आपका इस धर्मशाला के अलावा कोई और अन्य कार्यक्रम भी है, या आपके किसी सहयोग से कोई कार्यक्रम चलने वाला है? अभी तक तो मैं जो मेरे माइंड में जो चीज आ रही है
कि जैसे जैसे समाज के लोग वहां आते जाएंगे, उनसे सुझाव लेते जाएंगे कि इस धर्मशाला का रहने का बंदोबस्त तो है, मगर वहां पर 2 हॉल भी मैंने बनाए हुए हैं, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, समाज के और सर्व समाज के भलाई के लिए कैसे काम कर सकते हैं, वो आने वाले दिनों में जैसे समाज के बुद्धिजीवी लोग जो हैं आएंगे, उनसे सलाह मशवरा करके हम इसका आगे इसका संचालन जरूर किसी अच्छे कार्य के लिए करेंगे। आपसे वार्तालाप में आपने ये भी बताया कि कटरा में भी इसी तरीके का एक जाट धर्मशाला का निर्माण चल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। उसके बारे में मेरे पास इतनी ही जानकारी है कि माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह मलक IPS DGP रिटायर्ड, उनकी अध्यक्षता में सर छोटूराम धर्मशाला वहां पर बनने जा रही है। और मेरा ये मानना है, मेरा अपना निजी विचार है कि आने वाले सालों में हमारे समाज को और सर्व समाज को उस जाट धर्मशाला का जरूर लाभ पहुंचेगा। आपने जो ये कार्य किया है निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक छोटा सा घर बनाने में आदमी को कितनी तकलीफें, कितनी जो है मेहनत करनी पड़ती है। आपने एक धर्मशाला बनाई है जिसमें तमाम समाज के लोग उसका सदुपयोग करेंगे और आपको याद करेंगे। समाज के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से जाट समाज के लिए, विशेषकर आज की जो सिनेरियो में जाट समाज कहाँ खड़ा है, क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके बारे में भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें। मेरा अपना ये विचार है कि हमारा समाज गवर्नमेंट सर्विस में तो है ही है और मिलिट्री सर्विस में भी है, और खास करके जो बिजनेस में जो मेरा समाज आ रहा है ना, वो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। हमारे एक माननीय मित्र होते थे, वो बोलते थे कि अगर आपने तरक्की करनी है तो बिजनेस करो, नौकर रखो, नौकर मत बनो, ये उनका कहना था। कई दफा उन्होंने स्टेज पे ये चीज बोली। और अब तो हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई का भी चलन काफी हो रहा है, और खास करके मेरी बेटियां हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं अब बेटों से, तो बेटे भी पढ़ रहे हैं, मगर बेटियां, जब भी मैं पेपर कोई पढ़ता हूँ, चाहे नेशनल न्यूज चैनल में, चाहे स्टेट में, स्टेट वाले जो प्रिंट मीडिया होते हैं, तो उसमें ये लिखा होता है हेड न्यूज, गर्ल्स आउटशाइन बॉयज, लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। तो मैं ये चाहता हूं कि लड़के भी ऐसे ही बाजियां मारे जैसे मेरी बेटियां, मेरी लड़कियां मेरी वो मार रही हैं। ये मेरा अपना निजी सुझाव है कि बच्चियों को जरूर पढ़ाओ। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे जाट समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने तो पहले ही संदेश दे दिया कि खास करके जिस समाज में एजुकेशन का विस्तार होना, एजुकेशन जो है आजकल, कलम की जो ताकत है वो किसी भी ताकत से कम नहीं है। सबसे बड़ी जो ताकत है वो कलम की है। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपस में सद्भाव, भाईचारा बनाए रखें। और खास करके एक हमारे इंडिया में बड़ी लामत आ रही है, वो आ रही है कि ड्रग्स में हमारे नौजवान है जो बड़े मुखलस हो रहे हैं। ड्रग्स से दूर रखिए और इस किस्म के अपना कोई कमेटियां बनाइए जिससे कि हम ये प्रचार प्रसार ड्रग्स के खिलाफ कर सकें। समाज के लिए चौधरी कमल सिंह के जो विचार हैं ये दूर दूर तक पूरे जाट समाज के पास पहुंचे। मैं चौधरी मुकेश सिंह अपने सहयोगी कमल किशोर के साथ लखनऊ, हिंदी न्यूज चैनल विधान केसरी के लिए।